अरविंद केजरीवाल आज होली पर ध्यान लगाकर बैठे हैं। ममता बनर्जी गर्दन काटने की बात करने लगी हैं। शरद पवार नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मोदी के सियासी विरोध में कितने लोग हैं जो कुश्ती के मूड में हैं और कितने हैं जो दोस्ती करना चाहते हैं? क्या होली के बाद एंटी मोदी मोर्चा एक हो जाएगा या फिर 3 टुकड़ों में बंट जाएगा? खबर है कि राहुल गांधी ने लंदन में जो बातें कही उससे उनकी पार्टी के कुछ नेता कंफर्टेबल नहीं है। ऑपोजिशन के कुछ बड़े बड़े लीडर्स भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को बदला हुआ नेता मानते थे, लेकिन लंदन में राहुल की रोज स्पीच सुनते हैं और फिर राहुल से दूर रहने की सलाह देते हैं। मोदी विरोधियों के खेमे में ऐसा क्या हुआ जिससे नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का रास्ता बेहद आसान हो गया? समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। मोदी को 24 वाला होली गिफ्ट 23 में ही मिल गया है। राहुल, केजरीवाल, अखिलेश, उद्धव, ममता, आप किसी भी विरोधी का नाम ले लीजिए, क्या मोदी का रास्ता उनके तमाम विरोधियों ने ही क्लियर कर दिया है? क्या मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 3rd टर्म मिलना? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। के सियासी दुश्मनों ने ही कंफर्म कर दिया है। तो क्या लोकसभा में 52 सीट वाली कांग्रेस 2024 में देखती रह जाएगी और मोदी बहुत आगे निकल जाएंगे? क्या 3 सीट वाली समाजवादी पार्टी, 23 सीट वाली दीदी या कहें पूरा का पूरा विपक्षी शॉक्ड रह जाएगा? सवाल है कि यह कैसे होगा? क्या वाकई मोदी लगातार तीसरी बार विनर बनेंगे? विपक्ष का कौन कौन सा पैंतरा 24 में जबरदस्त तरीके से बैकफायर करेगा? #राहुल बिट्रेज भारत देश दुनिया में ट्रेंडिंग है। राहुल ने बैक टू बैक दूसरे दिन बातें ही कुछ ऐसी कही हैं। आरोप भी कैसे कैसे। मोदी विपक्ष का दमन कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, आरएसएस ने सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने तो यह तक कह दिया कि आरएसएस और आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। The RSS, fundamentalist fascist organization, captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood. राहुल ने लंदन में विवादित बयानों वाला जो बम फोड़ा है उसका विस्फोट हिंदुस्तान में हुआ है। फुल डिटेल आगे देंगे। आम आदमी पार्टी भी हर घंटे बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी है, मोदी पर अटैकिंग है। केजरीवाल खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं, मोदी के खिलाफ हेट स्टोरी फैला रहे हैं। अब केजरीवाल खुद भी ध्यान लगाएंगे, लोगों से भी ध्यान लगवाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद सिसोदिया को महान बताएंगे, मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाएंगे। मैंने तय किया है कि मैं इस बार होली वाले दिन पूरा दिन देश के लिए ध्यान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूजा करूंगा। अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे, अगर आप भी देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, तो मेरी आपसे अपील है, होली मनाने के बाद थोड़ा समय निकाल के आप भी देश की खातिर मेरे साथ भगवान की पूजा करना, ध्यान करना। मोदी के देसी दुश्मनों ने विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। ब्रिटेन से लेकर इंडिया तक चीन की बीन बजा बजाकर मोदी को चढ़ाया जा रहा है। हर घंटे हर मिनट मोदी को ही ताना मारा जा रहा है। कौन कहां पर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है, मोदी सबकी डिक्शनरी रेडी कर रहे हैं। और जब मोदी के विरोधियों की पोल खोलने वाली डिक्शनरी खुलेगी तो विपक्ष क्लीन बोल्ड हो जाएगा। विपक्ष नॉन स्टॉप मोदी को टारगेट करता है, मगर अब गेम में एक ट्विस्ट आ गया है। अब प्रधानमंत्री ने अपने टारगेट सेलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त बीजेपी का टारगेट नंबर 1 है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भारत में
हमें बोले नहीं दिया जाता। अपशब्द बोले, गाली दिया। अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? राहुल विदेश जाएं, किसी को आपत्ति नहीं है। राहुल भीड़ को बुलाएं, फोटो खिंचवाएं, लंदन में बैठकर 24 वाला माहौल बनाएं, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत तब आती है जब राहुल विदेश में बैठकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं। 15 अगस्त 2022 को मोदी ने देश को 5 प्रण दिलाए थे। उन्हीं में से एक प्रण था गुलामी के विचारों से आजादी, गुलाम सोच से मुक्ति। लेकिन 6 महीने बाद राहुल क्या मंत्र दे रहे हैं? वो अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र में दखल देने के लिए इनविटेशन भेज रहे हैं। 24 में चुनाव जीतने के लिए एक तरह की गुलामी को ही कबूल कर रहे हैं। Democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India. Right? And what you do about it is of course up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. थोड़े से सियासी फायदे के लिए राहुल जब ऐसा कहते हैं तो वो सिर्फ मोदी को टारगेट नहीं करते, वो उस लोकतंत्र को निशाना बनाते हैं जिसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया देती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल एक कैलकुलेटेड प्लान के तहत इस तरह की बातें कर रहे हैं और कांग्रेस का इकोसिस्टम सिलसिलेवार ढंग से राहुल की सोच को हिंदुस्तान पर थोपने की कोशिश कर रहा है। लगातार संविधान की बखिया उधेड़ रहे हो, लोकतंत्र के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, पार्लियामेंट के डिस्कशन के ऊपर हथौड़ा मार रहे हो। ऐसा क्यों मोदी जी? देश आपसे जानना चाहता। और ये मैं ही नहीं कह रहा, देश के 3 सिटिंग न्यायाधीश ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। पर मोदी जी को इससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। एक बात पक्की हो गई, लोग ये तो जानते ही थे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को जन्म दिया 1885 में, और ये कहकर जन्म दिया कि हिंदुस्तानी लोग जो अपनी आज़ादी के लिए और आक्रामक होते जा रहे हैं, उनकी इस आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए संस्था बना रहे हैं। और आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है, और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है। इसलिए पूरी कांग्रेस ने और देश ने विचार करना चाहिए, जो देश में हुकूमत के लिए विदेश की मदद ले और उस इंग्लैंड की मदद ले जिससे हमने अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए लाखों लाख कुर्बानियाँ दी। ये उन सब कुर्बानियों का भी अपमान है, बल्कि मैं कहूँगा राहुल वह अपने बुजुर्गों का भी अपमान कर रहा है। विडंबना यह है कि मोदी के खिलाफ जो भाषा राहुल बोलते हैं, जिस तरह की एंटी आरएसएस लाइन राहुल देते हैं, सेम टू सेम वही लाइन हिंदुस्तान के दुश्मन भी अपनी टाइमलाइन पर चिपका देते हैं। RSS is you can call it a secret society. It
It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. लंदन में बैठे बैठे राहुल ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। आरएसएस को फासिस्ट और कट्टरपंथी बता डाला। इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे तो वो भी बिल्कुल राहुल जैसी भाषा ही बोलते थे। सबूत आपके सामने है। एक ऐसे टूल किट गैंग के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं जो अपने निहित स्वार्थों के कारण देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश में अराजकता निर्माण करना चाहते हैं। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कोई भी समझदार आदमी कैसे कर सकता है? इस तुलना से ही उनकी बुद्धि, उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। विभिन्न विरोधियों ने भी संघ की राष्ट्रभक्ति पर कभी प्रश्न खड़े नहीं किए, और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ तुलना करना तो मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। ये देश का दुर्भाग्य है। घर का लड़का घर की बात को घर में ना करे, मोहल्ले पर जाकर के पड़ोसियों पर चिल्लाकर बताए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बात तो ठीक है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में हिंदुत्व का जागरण बाधा बन रहा है, पर उसके कारण से ऊल जलूल आरोप लगाना यह तो कैसे भी ठीक नहीं कहा जा सकता। राहुल की मोदी हटाओ, एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाओ की यह लिस्ट बहुत लंबी है। एक ऐसा ही नैरेटिव उन्होंने चीन को लेकर दिया है। राहुल कहते हैं भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी है। राहुल के मुताबिक यूरोप और अमेरिका के साथ यूक्रेन के रिश्तों को रूस स्वीकार नहीं करता। ठीक उसी तरह अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को चीन नहीं स्वीकार करता, इसीलिए एलएसी पर सेना तैनात करता है। The basic principle of Ukraine, the basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. The basic idea behind the troops in Arunachal and Ladakh is similar to what is happening in Ukraine. I mentioned this to the foreign minister. He completely disagrees with me and he thinks this is a ludicrous idea. हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही राहुल ये बयान देते हैं, अगले दिन चीन के विदेश मंत्री का यह बयान आ जाता है कि अमेरिका की चीन को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। क्या राहुल का बयान और चीन के विदेश मंत्री का बयान सिर्फ एक संयोग है या दोनों की लाइन सेम टू सेम है? राहुल गांधी, आप देश के बाहर जाकर के मोदी जी को गाली देते देते देश को बदनाम न करें। जिस ढंग से आप भाषा कर रहे हैं, लग रहा है आप में देशभक्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप जब डोकलाम जैसा काम होता, जब आप तो वहां भी आप प्रश्न खड़ा करते, जब सेना पर के शौर्य पर प्रश्न खड़ा करते, ये विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करने की साजिश है। मुझे तो यही लग रहा है भारत को ही बदनाम कर रहे हैं। भारत विदेश में जाकर के भारत के प्रति नफरत फैला रहे हैं। मोदी भारत का विदेशों में तिरंगा झंडा को गर्वान्वित से लोग महसूस करके उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में मोदी का डंका पीट रहा है। पूरी दुनिया में लोग मोदी 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 कर रहे हैं। रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सारे लोग मोदी से हाथ मिलाना चाहते हैं। आपको यही लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इसीलिए पूरे दुनिया में, भारत में तो आप दौरा कर लिए, अब दुनिया का दौरा करके भारत को गाली दे रहा है। See, the way Rahul Gandhi is speaking whenever is in foreign soil, I really sometimes
doubt both his integrity as well as his intelligence. राहुल विदेश में जाते हैं तो लंदन में अपने चाहने वालों से जोर शोर से नारे लगवाते हैं। उनके समर्थक जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो चिल्लाते हैं और मौका मिलते ही राहुल ये फैलाते हैं कि जब वो भारत में होते हैं तो मोदी उन्हें बोलने नहीं देते, उनकी आवाज दबा देते हैं। राहुल जी का कहना ही आपको ये नहीं लगेगा कि राहुल जी ने कहा तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। हमको गाहे बगाहे हम लोगों को प्रतिदिन लगता है कि संसदीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर लगातार कुठाराघात हो रहा है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये स्वयं भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप परमानेंट तो नहीं रहिएगा ना सत्ता पक्ष, कभी तो आप विपक्ष होइएगा, कभी भी होइएगा, फिर आपको भी कष्ट होगा। मगर ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई। याद कीजिए, कुछ हफ्तों पहले ही संसद में राहुल ने मोदी के खिलाफ जमकर अनाप शनाप बोला था और जब प्रधानमंत्री ने संसद में बोलना शुरू किया था तो ये वही राहुल थे, ये वही राहुल की पार्टी थी, ये वही विरोधी थे जो आज ये कह रहे हैं कि मोदी उन्हें बोलने नहीं देते। उन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री को बोलने तक नहीं दिया था। अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है और जितना मैं जानता हूं किसी और ने भी संसद के अंदर और बाहर इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं कही। इसलिए जैसा मैंने कहा, नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, असत्य, गलत, इससे अप्रमाणित, अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। ये देखिए रिश्ता। राहुल का यह झूठ कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, वो तो पकड़ा गया। अब एक फैक्ट आपको दिखा दें। संसद में राहुल गांधी के प्रदर्शन की तुलना राष्ट्रीय औसत और स्टेट एवरेज से की जाए तो पता चलता है कांग्रेस सांसद की उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% और राज्य का औसत 84% है। शीतकालीन सत्र 2022 में राहुल की उपस्थिति 0% रही। यही स्थिति मॉनसून सत्र 2020 में भी थी। औसतन भारत के सांसदों ने 41 डिबेट में हिस्सा लिया। स्टेट एवरेज 68.2 है, वायनाड से सांसद राहुल गांधी का स्कोर केवल 6 है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में 2019 और 2023 के बीच 92 सवाल पूछे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केरल के सांसदों का औसत 216 है और राष्ट्रीय औसत 163। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। राहुल पर यह तंज कंचन गुप्ता ने कसा है, यानी अगर कोई सांसद सदन में आ ही ना, अपना काम पूरा करे ही ना, तो फिर वो मोदी पर यह आरोप कैसे लगा सकता है कि मोदी उन्हें बोलने नहीं देते, उनकी आवाज दबाते हैं। ऐसा है, ये जो चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह चुनाव आयोग का नाम लेते हैं। चुनाव आयोग जहां चुनाव हो, अगर यह चुनाव जीत जाए तो ईवीएम सही, चुनाव आयोग सही, अगर ये चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब और चुनाव आयोग खराब। ये तो एक फैशन बना लिए हैं। ये फैशन देश में नहीं चल सकता। देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कि राहुल गांधी जी देश के विरोध में, देश को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हताशा में हैं, फ्रस्ट्रेशन की हद पे हैं। इसलिए क्योंकि जब वो पन्ने फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री का तिरस्कार कर सकते थे, जब चाहे प्रधानमंत्री की ऑर्डर को खंडित कर सकते थे, उस समय तो देश में कुछ कर नहीं पाए। अब जब नरेंद्र मोदी जी के देश में, पूरी दुनिया में भारत का गुणगान हो रहा है,
G20 में हर देश आने वाला हर प्रतिनिधि भारत के गुणगान कर रहा है, तब राहुल गांधी जी को भारत को बदनाम करना है, भारत के खिलाफ खराब बातें करनी है, ये सब कुछ निश्चित रूप से किसी न किसी सांसद को ये प्रिविलेज लेके आना पड़ेगा। और मुझे लगता है पता नहीं हम लोगों को भी आना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए किसी को। कुछ ऐसा ही हाल मोदी के दूसरे विरोधियों का भी है। केजरीवाल उन्हीं में से एक है। वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद सिसोदिया को डिफेंड करते हैं और 24 घंटे मोदी को ही कोसते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं, मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। राहुल हो, केजरीवाल हो, ममता हो या कोई और विरोधी हो, फिलहाल तो हर कोई मोदी से पक्की दुश्मनी और पक्की सियासी कुश्ती ही लड़ रहा है। और तय मानिए 24 तक यही सिलसिला चलेगा। देश के बाहर, देश के भीतर ऐसे ही हंगामा बरपेगा। अच्छी बात यह है कि मोदी सब नोट कर रहे हैं, फुल एंड फाइनल हिसाब करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।